आइए, अंदर आइए। आइए अंदर। क्या हुआ? डरो मत, ये ऑटोमेटिक दरवाजा है, लोगों को सेंस करके अपने आप खुल जाता है। यू वेलकम। चलो। चले? रुक जाओ। ये माँ बेटे इस नौकरानी को कहाँ से उठा के लेके आए? रानी प्लीज। ये महक है, इसे मैंने एकांश के लिए पसंद किया है। बहुत प्यारी बच्ची है, तो मैंने सोचा रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मिलवा दूं। वंदना आंटी और महक हमारे घर के गेस्ट हैं, एंड आई होप इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एकांश बेटा, महक बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है। सुनीता भाभी, अपनी होने वाली बहू को सारे घर वालों से मिलवाओ ना। बिल्कुल दीदी, ये वंदना जी, उनकी बेटी महक, मसूरी में मिले हम इनसे। मुझे महक देखते ही एकांश के लिए पसंद आ गई थी। महक, नमस्ते करो। महक, लो, तुम्हारी अमानत मुझे दे दो।
नमस्ते। नमस्ते। वंदना जी, ये है मेरा पूरा परिवार। बहुत कुछ सुना है आप लोगों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही सुना होगा। आफ्टर ऑल इतना फेमस परिवार है हमारा। आए दिन कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई हंगामा। रानी का कहने का मतलब है आंटी कि रोज हमारे घर में हंगामा होता है। रोज यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, हम लोग पार्टीज करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो फैमिली है वो थोड़ी सी बड़ी है और फुल टू फिल्मी भी। फिल्मों से याद आया, ये जो राजश्री वाले हैं ना, हमारी फैमिली से इंस्पायर होकर के फिल्में बनाते हैं, है ना रानी? ये तो पहली वाली से भी बहुत ज्यादा बोली है। बुरी फंसी बेचारी। वंदना आंटी, जी सर। आप थक गए होंगे, प्लीज आराम कर लीजिए। जी बिल्कुल। आइए वंदना जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। इसी बहाने आप घर भी देख लीजिए। सुनीता जी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं और महक एक ही कमरे में रह लेंगे। वंदना जी, महक को थोड़ा सा मौका तो दीजिए हमारे परिवार के साथ वक्त बिताने का। महक, यहाँ पर सब तुम्हारे अपने हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। एकांश तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा और वंदना जी के साथ तो मैं हूं। चलिए वंदना जी आराम कर लीजिए। आप रात भर ट्रैवल किया है, चाय का इंतजाम करवा देना। हाँ जी। आइए। चले। महक, कैसी लगी तुम्हें हमारी फैमिली? महक, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं। तुम बिल्कुल खुली किताब की तरह हो, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है। तो बताओ क्या हुआ? जैसे आपके इस बड़े से घर में मेरा ये बैग अजीब लग रहा है ना, वैसे आपकी फैमिली में मैं भी अजीब लग रही हूँ। तुम अजीब नहीं हो, यूनिक हो, बिल्कुल इस बैग की तरह। सॉरी, पर आपकी फैमिली से मिलके ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम पहली बार मिली ना, तो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होगी। थोड़ा टाइम दो, सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। हाँ, मैं बैग ले लेता हूँ। नहीं, मैं करती हूँ। नहीं।
इस बटन को दबाते ही ना अंदर की आवाज बाहर जाएगी और ना ही बाहर की आवाज अंदर आएगी। क्या हुआ? ये दरवाजा यहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं, ये बस स्टोर रूम है, पूरा गंदगी से भरा हुआ। अब घर की गंदगी मेहमानों तक पहुंचे, अच्छा नहीं लगता ना। चले? हाँ। रुको, बैग में ले लेता हूँ। अगले हफ्ते मेरा एक प्ले है जिसमें मैं शहजादे सलीम का रोल कर रहा हूं। तुम चलोगी ना देखने? फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। अरे क्या हो गया? अब क्या हो गया? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बस नाटक नौटंकी में ही बादशाह बनने की औकात है तुम्हारी। अच्छा, अब एक काम करता हूं, मैं ना तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं, अदरक डाल के। अच्छा, अरे तुम ठीक तो हो? परफेक्ट परफेक्ट रूम है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरत की हर चीजें यहाँ पर है। आज इस नौकरानी जैसी लड़की को घर में लाया गया और कल उसे इस घर की बहू बना के मेरे सर पे मार देंगे। कैसी बात कर रही हो रानी? एकांश हम लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, भाई है मेरा, जानता हूँ उसको। उसने हम दोनों को बराबरी का हक दिया इस घर में, हर जगह। कितना मानता है हम लोगों को। और तुम अपने भाई की अच्छाई के ज्ञान ना कहीं और जाके बांटो। मेरा दिमाग मत खराब करो वीरेन, जाओ यहाँ से। वीरेन पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? वीरेन पर गुस्सा करने की जगह पर यह सोचो कि उस लड़की को एकांश की अतीत की सच्चाई कैसे बताई जाए। और सच जब सबके सामने आएगा तो या तो वो लड़की खुद भाग जाएगी या एकांश उसे मार देगा। वंदना आंटी सो रही। एकांश बेटा, परसों ढूंढने के बाद तुझे महक मिली। तू उसे घर भी ले आया है। जो तू चाहता है फाइनली वो हो भी रहा है एकांश। फिर भी तो खुश क्यों नहीं है? मुझे खुशी उसके दर्द से मिलेगी माँ। इसलिए शादी जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा तू चाहे, जैसी तेरी मर्जी।
बस तुम अपने दर्द में खो मत जाना, क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं खोया ना? जा, महक के पास जा, देख वो ठीक है या नहीं। यहाँ सब कुछ उसके लिए बहुत नया है, और वो जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी हमारा काम नहीं होगा। कितना बड़ा कमरा है, इसमें तो हमारा पूरा घर ही आ जाएगा। तुलसी जी कहाँ रखूं? एक काम करती हूँ, लाइट ऑन कर देती हूँ। स्विच कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। क्या है? कमरे में एक स्विच ही नहीं। ये लो, ये तो जाम है। ये कमरा है या जेल? इतनी गर्मी हो रही है, ना स्विच है, ना पंखा है, ना एसी है। ये अमीर लोग अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं क्या? कि पंखा करने के लिए भी 2-4 नौकर रख लिए हो। हमें नहीं रहना यहाँ पे, ना ही यहाँ हमारे लिए कोई जगह है और ना ही आपके लिए। हम यहाँ से कल ही चले जाएंगे। कितना अजीब है ये कमरा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मेरे इश्क की यारा यही दास्तां, बाजी इश्क की बाजी, 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 इश्क की। सॉरी। इट्स ओके, मैं तुम्हारी इन क्यूट हरकतों की आदत डाल रहा हूँ। इस कमरे में लाइट पंखा कुछ भी नहीं है। फैन, कर्टन्स, फुल लाइट्स। यहाँ पर सब कुछ वॉइस से एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हें बस एक आवाज लगानी है और सब कुछ तुम्हारे इशारे पर होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान को आवाज लगाओगी और वो प्रकट हो जाएंगे। भगवान थोड़ी ना बुलाने से प्रकट होते हैं। यहाँ पर इसे प्रॉपर सनलाइट मिलेगी।
तो इस रूम में वो सब कुछ है जो तुम्हें और तुम्हारी तुलसी को चाहिए। अब तुम इसी कमरे में रहना, बाहर मत निकलना। थक गई होगी तुम, थोड़ा आराम कर लो। डिनर पर रात को 9 बजे मिलता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।